सिंह क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। इन्होंने दंगे करवाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रखा है, उनके माध्यम से ये दंगे करवाते हैं। पूरे देश में पता करिए कहां कहां पे बांग्लादेशी मुसलमानों को भाजपाइयों ने बसाया है, आपको पता चल जाएगा दंगे का अगला पॉइंट क्या है। अंसार निकला ना इनका आदमी, सामने आ गया ना सच। तो इसलिए अगर दंगे रोकना है, नफरत रोकनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए, अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग दंगे के आरोपी हैं, ये दंगे के दोषी हैं, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। पूरे देश का माहौल बिगाड़ रखा है। शिक्षा पे बात नहीं, स्वास्थ्य पे बात नहीं, बिजली पे बात नहीं, महंगाई पे बात नहीं, रोजगार पे बात नहीं, किसानी पे बात नहीं, सिर्फ दंगे, चारों तरफ दंगे। 15 साल तक इनके पार्षदों ने, इनके मेयर ने पैसे खा खा के अतिक्रमण करवाए दिल्ली भर में, पैसे खा करके लाखों करोड़ों रुपए बनाए इन लोगों ने। अब बुलडोजर चलाने का ड्रामा कर रहे हैं वहां। पहले इनके घरों पे, इनके नेताओं के घर पे बुलडोजर चलाओ ना, जिनने पैसे खाए हैं। 15 साल तक जिन्होंने दिल्ली को लूट कर अतिक्रमण करवाया है, उन भाजपाइयों के घर पे चलाओ बुलडोजर। तो ये हकीकत आप देखिए, और ये किसी के नहीं है। मैं देख रहा था गणेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं साहब 77 से मेरे पास कागज है, उनके यहां बुलडोजर चला दिया। एक सोनू लड़का कह रहा मैडम मैं हिंदू हूं, मेरे घर, मेरी चाय की दुकान पे बुलडोजर चला। गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चला रहे हो। इन नेताओं के, अमित शाह के, बीजेपी के मुख्यालय पे, भाजपाइयों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तब अकल आएगी इनको। भाजपा ने बुलडोजर जेसीबी मशीन का नाम दिया है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। देखो इनको ड्रामे करने हैं। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया इन लोगों ने दंगे कराने के लिए। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं, जांच कराओ ना देश भर में। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री इतनी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले, कभी उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया? देश की संसद में सरकार ने जवाब दिया है, वो कागज मैंने दिखाया था कि हमें जानकारी नहीं कितने बांग्लादेशी घुसपैठी है हिंदुस्तान में। कैसे जानकारी होगी? इन्हीं भाजपाइयों ने बसाया है, तो जानकारी कैसे होगी तुमको? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो दंगे करवाने इनके माध्यम से। तो देश का माहौल खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सर, आप पे आरोप लग रहा है कि आपके कोई भी विधायक नेता मैदान पर नहीं उतरे इस बड़े डेमोलिशन। उतर जाएंगे तो कहेंगे ये दंगे करा रहे हैं। हमारा कोई नेता शोभा यात्रा निकाला, कहीं कट्टे, तमंचे, तलवार आपको दिखी? हमारे बहुत सारे नेताओं ने हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकाली, रामनवमी के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी शामिल हुए, हनुमान जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। कहीं दिखी आपको तलवार, तमंचे, कट्टे? कहीं आपको दिखे? तो आम आदमी पार्टी अमन, चैन, भाईचारे, शांति में यकीन रखने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडे और लफंगों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। इनसे देश को बचना होगा। इनसे महंगाई होगी, इनसे किसानों के फसल का दाम दोगुना नहीं होगा, इनसे बेरोजगार का रोजगार नहीं मिल पाएगा, इनसे कुछ नहीं, ना इनसे स्कूल बनेगा, ना अस्पताल बनेगा, इनसे कुछ नहीं होना है। इनसे सिर्फ दंगे मिलने हैं देश को। वैसे का आरोप है कि आप वोट लेते हैं लेकिन उनके लिए खड़े नहीं रहते हैं। आप अगर मैदान में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते थे। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक मामला चल रहा था, उसका आपने देखा नहीं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ रहे हैं भाजपाई। क्या सरकार गई थी, दिल्ली सरकार? नहीं, मैं कह रहा हूं एक मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में था और उसको, उस पे ऑर्डर भी हो गया, समय से ऑर्डर हो गया, उसके बावजूद भाजपा नहीं मान रही। भाजपा ही कह रहे हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, ना हाई कोर्ट मानेंगे, ना कोई नियम मानेंगे, ना कोई कानून मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। वो देखा नहीं आपने? लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई, एक गणेश कुमार गुप्ता का बयान मैं सुन रहा था कि 77 से हमारे पास कागज है। तो न गुप्ता को छोड़ेंगे, न तिवारी को छोड़ेंगे, न यादव को छोड़ेंगे, न जाट को छोड़ेंगे, न गुजर को छोड़ेंगे, न हिंदू को छोड़ेंगे, न मुसलमान को छोड़ेंगे। देश को बर्बाद करेंगे खाली। ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये सिर्फ दिल्ली को लूटेंगे, अतिक्रमण करवाएंगे, पैसे खाएंगे और फिर ये ड्रामा करेंगे, दंगे करवाएंगे, नफरत फैलाएंगे। यही करना है इनको। पुनर्वसन के लिए क्या सरकार सामने आएगी जिनका घर टूट गया
सरकार क्या उनको छत देगी? अभी देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और मुझे लगता है जरूर सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान लेगा कि उनके आदेश के बावजूद तोड़फोड़ की गई। उस पर क्या आदेश आता है देखते हैं। भाजपा का ये भी आरोप है कि वो बाहरी लोग हैं, बाहरी घुसपैठ है, तो ये आरोप किसके ऊपर जाता है? भाजपा ही ये आरोप लगा रही है। तो मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश भर में अलग अलग जगहों पे बसाया है भाजपाइयों ने दंगे कराने के लिए। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं। आप मुझे बताइए, देश की संसद का सरकार का जवाब है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। देश की संसद में सरकार ने जवाब दिया कि उनके पास जानकारी ही नहीं कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में। 8 साल से तुम झक मार रहे हो, घास छील रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में? कितने 8 साल में 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया तुमने हिंदुस्तान से। मोदी जी बांग्लादेश के आजादी के जश्न में शामिल होने जाते हैं, कई बार वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, विदेश सचिव स्तर पर वार्ता होती है, विदेश मंत्री के स्तर पर वार्ता होती है। कभी उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा आपने सुना? कभी उठाया? कभी उठाया? क्यों? क्योंकि यही भाजपाई बसाते हैं। तो मैं 2 सवालों के जवाब अगर मिल जाए तो क्या दिल्ली सरकार पार्टी बनेगी सुप्रीम कोर्ट में? और दूसरा, अगर जिनके घर टूटे हैं उनका रिहेबिलिटेशन सरकार करेगी? जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में, इन्हीं मामलों में सुनवाई चल रही है। कल आप देखिए उसमें क्या आदेश निकल कर आता है सामने, और उसके बाद पार्टी और सरकार क्या फैसला लेगी। ने सुना आप सांसद संजय सिंह को, जहां पर उन्होंने बहुत बड़े बयान दिए। उन्होंने सीधे सीधे साफ तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनको जगह जगह देश भर में बसा रखा और वही दंगे करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के कार्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए और साथ ही अमित शाह के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबका सफाया करने में लगी हुई